इस साइंटिस्ट ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों की जान बचाई। ये है फ्रिट्ज हैबरमैन। खुद की स्टोरी में किसी के लिए ये हीरो है और किसी के लिए विलन। कैसे, आज जानते हैं इस वीडियो में। 19वीं सेंचुरी में फूड की कमी से पॉपुलेशन कम होती जा रही। उसका मेन रीजन था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सब लिविंग क्रीचर्स में, इंक्लूडिंग प्लांट्स। हमारे ब्लड सेल्स, आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली प्लांट्स के अमीनो एसिड्स और क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और हमें नाइट्रोजन प्लांट से मिलता है और प्लांट्स को सॉइल से। बट द प्रॉब्लम इज कि हर साल सेम सॉइल पर फार्मिंग करने से, हार्वेस्टिंग करने के बाद नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम होती जा रही थी और इस वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ऐसे तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एयर में, पर ना तो हम, ना कोई एनिमल, ना कोई प्लांट उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है। इसलिए 1804 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉर्ज फ्रेडरिक अमोनिया, जो कि एक सब्स्टिट्यूट है नाइट्रोजन का, उसे बनाने की प्रोसेस में लग जाते हैं। पर वो ही नहीं, आने वाले 100 सालों तक कोई भी साइंटिस्ट इसे बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाता। फिर 1904 में फ्रिट्ज इस प्रॉब्लम पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। आने वाले 5 सालों तक कड़ी मेहनत करके, नए नए मशीन्स बनाकर, प्रोसेसेस के लिए नए नए कैटालिस्ट यूज करके फाइनली फ्रिट्ज 1909 में अमोनिया बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमोनिया से फर्टिलाइजर यूज करके प्लांट्स की ग्रोथ 4 गुना बढ़ जाती है। आने वाले सालों में पॉपुलेशन 4 बिलियन लोगों से बढ़ जाती है। शायद से वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन इस प्रोसेस की वजह से ही जिंदा है। उनमें से एक आप भी हो सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट ने फ्रिट्ज को एक बहुत ही अमीर और जाना माना साइंटिस्ट बना दिया पूरी दुनिया में। वो सबके लिए एक हीरो बन चुके थे। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि कोई खुश नहीं था जब उनको नोबेल प्राइज मिला इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और तो और दो साइंटिस्ट ने अपना नोबेल प्राइज रिजेक्ट कर दिया जब उन्होंने सुना कि फ्रिट्ज के साथ उन्हें नोबेल प्राइज मिलने वाला है। हुआ यूं कि 1914 में वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हो रही थी। फ्रिट्ज जो कि एक देशभक्त है, उनको अपनी कंट्री जर्मनी को किसी भी वे में हेल्प कर रही थी अपनी एक्सपर्टीज से। तब जर्मनी के गन पाउडर्स और एक्सप्लोजिव खत्म हो रहे थे। फ्रिट्ज ने अमोनिया से अमोनियम नाइट्रेट बनाया, जो कि एक फर्टिलाइजर तो है ही पर एक एक्सप्लोजिव भी है। आपने देखा होगा कि हाल ही में 2020 में बेरूट में अमोनियम नाइट्रेट पर आग लगने से वो एक्सप्लोड हुआ था और 270 लोग मारे गए थे और कितने लोग तो इंजर्ड हुए थे। इतना डेडली होता है अमोनियम नाइट्रेट। फिर अमोनियम नाइट्रेट ऐसे केमिकल वेपन यूज करके जर्मनी को अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे शुरुआती वॉर्स में। फ्रिट्ज को अभी और ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना था अपनी कंट्री को, तो उन्होंने डेडली क्लोरीन गैस बनाना स्टार्ट किया और आने वाले कुछ महीनों में ही वो उसमें भी सक्सेसफुल रहे। जर्मनी ने पहली बार 168 टन क्लोरीन गैस रिलीज किया अपने एलाइड रेंजेस पर और कम से कम 5000 लोग मारे गए। फिर तो बहुत सारी कंट्रीज ने केमिकल वेपन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया वर्ल्ड वार 1 में। सिर्फ केमिकल वेपन से कम 1 लाख लोग मारे गए वर्ल्ड वार में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हर चीज की 2 साइड्स होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट एज फर्टिलाइजर तो यूज होता ही है, पर एज एक्सप्लोजिव भी यूज होता है। हमें उस चीज को यूज कैसे करना है वो हम पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है इस पूरी स्टोरी में क्या सही था और क्या गलत था? कमेंट्स में मुझे बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब।